तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बिशनगिरी महाराज जी के धाम पर, और यहाँ पर एक मान्यता मानी जाती है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो भी आता है, जो उसके चर्म रोग से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, उसके बारे में यहाँ पर एक ऐसी मान्यता मानी जाती है कि उसको यहाँ पर आने के कुछ ही टाइम बाद, यहाँ से भभूति लगाने के बाद में आराम मिल जाता है। जानकारी के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो शेयर करने से पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो महाराज बिशनगिरी है, उनका यहाँ पर एक चरावा था। उस चरावा के कारण यहाँ पे वो रहा करते थे, और उनके जो ग्वाले थे, उन्होंने अपने ग्वालों के साथ में जो बातचीत हुई उस हिसाब से बताया कि वो अपने ग्वालों से कहा था कि आप मेरे लिए खाने की व्यवस्था कीजिए। उन्होंने खाने की व्यवस्था इधर पास वाले गाँव से की, और पास वाले गांव से उन्होंने जब खाना खाया, खाना खाने के बाद में उन्होंने अपने ग्वालों से कहा कि मैं यहाँ पे समाधि लूँगा। और समाधि लेने के कुछ ही समय पहले उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर मेरे धाम पर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो जो चर्म रोग से या कोई फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, दाद वगैरह जो चर्म रोग से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, कैंसर भी अगर देखी जाए तो यहाँ कुछ हद तक ठीक होते हुए पाया गया है। इस तरह की जानकारी हमें यहाँ पे मिली, और इस जानकारी को शेयर करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और आगे हम आपको अभी दर्शन कराएंगे बिशनगिरी महाराज जी के। और जो बताया गया था कि जो बिशनगिरी महाराज हैं उनके भी एक कैंसर रूपी एक फोड़ा था, और अभी आप दर्शन कीजिए बिशनगिरी महाराज के। तो दोस्तों ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये मंदिर बिशनगिरी जी महाराज का है, और जो सामने ये प्रतिमा जो दिखाई जा रही है अभी आपको, ये बिशनगिरी महाराज जी है। और यहाँ का पूरा आराम से आपको व्यू कराएंगे, मजे लिए। आगे आपको यहाँ का पंडाल भी दिखाएंगे, और उस पंडाल में जितने भी श्रद्धालु जो आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उस तरह से आपको पूरा इसका जायज़ा कराएंगे। और जो महाराज जी हैं उन महाराज जी की यहाँ पे जो धूनी जलती है उस धूनी का भी दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पर जितने भी आपको ये श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अपने किसी न किसी परेशानी को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। अभी जो मैं आया हूँ तो ये जो समय है ये श्रद्धालुओं के लिए वैसे मेले का समय नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये भीड़ लगी ही रहती है, ये भीड़ कभी कम नहीं होती। तो आगे देखिए। तो भैया आप कहाँ से रहने वाले हो? भैया हम शेरगढ़ के रहने वाले हैं, जिला मथुरा है हमारा। तो आपको क्या परेशानी थी यहाँ पे जब आए? उससे पहले कैसी स्थिति थी और अभी आपकी कैसी स्थिति है? पहले भैया स्थिति हमारी बहुत बेकार थी और अब भी बहुत बेकार है, लेकिन यहाँ पर आने से हमें बहुत आराम है। और पहले मेरे को पीलिया वगैरह या पित्त की थैली में खतरी, गांठ और कैंसर जैसी परेशानी थी। आप अभी यहाँ पे कितने टाइम से रुके हुए हो? मेरे को यहाँ पर 1 महीना हो गया है जी। 1 महीने में कितना, मतलब यहाँ पे आने के बाद में कितना फ़ायदा मिला या आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिला, उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आने से भैया जी सब बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत श्रद्धालु जो होते हैं उनको बहुत आराम मिला है, वो ठीक भी होके गए यहाँ से। 1 महीने में आपको लगभग कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला है, उस चीज़ के बारे में भैया ने आपको बताया। और यहाँ की सुविधाओं के बारे में, यहाँ की जो सुविधाएं हैं और यहाँ पे जो भी प्रसाद वगैरह जो भी मिलता है, कैसे अरेंज होता है, उस चीज़ के बारे में भैया से कुछ जानकारी लेंगे। तो भैया यहाँ पे आपको खाने पीने की और रहने सहने की क्या व्यवस्था मिलती है? भैया जी खाने पीने की व्यवस्था भी बढ़िया है और बिछिया गद्दान की भी व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पर। मतलब टोटल मेरा कहना है ये है कि सब सुविधा बढ़िया है यहाँ पर ही। तो आपसे कुछ यहाँ पे रहने का, खाने का कुछ चार्ज थोड़ी किया जाता है? नहीं, यहाँ से कोई चार्ज नहीं, 1 रुपये भी नहीं लिया जाता, किसी चीज़ का भी 1 रुपया नहीं लिया जाता। इस बारे में कुछ जानकारी और हासिल करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ये बताएंगे आप। हाँ महाराज, ये गड्ढा दिख रहा है, ये मतलब इसमें मतलब ये अंडूस बोलते हैं, इससे अंडूस, इसका ऑपरेशन नहीं हो पाता है। तो ऑपरेशन के लिए गया तो मैं, जब मेरे से 80,000 रुपये मांगे थे डॉक्टरों ने, तो मैंने ये कहा नहीं डॉक्टर साहब मेरे पास 80,000 रुपये नहीं है। तो कुछ कह नहीं, यहाँ कोई दवा वो तो है नहीं, दवा नहीं है मेरे पास में, तो मैं आपको भेज दूँ।
तो मैंने कहा मैं नहीं, चलो मैं अपने बाबा के पास में जाता हूँ। तो मैं बाबा के पास आया, 3 दिन रहा है। 3 दिन रहने के बावजूद मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं सही हो गया। और आज भी मैं बाबा की शरण में पड़ा हुआ हूँ और बाबा की सेवा में रहता हूँ। तो महाराज जी आप यहाँ पे कितने समय से यहाँ पे रुके हुए? मैं यहाँ, मेरे को 2 महीने हो गए करीब। अब मैं यहाँ पहले यहाँ कुछ नहीं था, जब 9 वर्ष का था। आज मेरी 59 वर्ष की उम्र है जी। उस दिन से मेरे को जानकारी है महाराज जी के बारे में। तो 9 वर्ष से आप यहाँ पे आते जाते रहते हो? हाँ, आज मेरी 59 वर्ष की उम्र है। 9 वर्ष का था जिस टाइम मैं आया था यहाँ। जब फर्स्ट टाइम पे आए, जब आप यहाँ पे 9 वर्ष के थे, और इस मान्यता को देखते हुए फिर यहाँ पे आना जाना आपका, ये ऑपरेशन आपने दोबारा कराया? दोबारा किया है बाबा महाराज जी के यहाँ पे किया है? बाबा ने किया है रात को। बाबा ने ऑपरेशन जो किया उससे आपको फायदा हुआ? सही हो गया, मैं आज सही खड़ा हुआ हूँ। मेरी जिंदगी पड़ी गई बाबा के नाम, बैरा बाबा और विष्णु बाबा के नाम। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि जो बिशनगिरी महाराज जी के यहाँ पे धाम पे आने के बाद में आपको पूर्ण रूप से मतलब फायदा है और आपको पूर्ण रूप से विश्वास है, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? मेरी जिंदगी पड़ी हुई है बाबा की, आज मेरी जिंदगी मिली, नई जिंदगी मिली। तो इस तरह से आए दोस्तों, आपको बताया हमने कि महाराज जी यहाँ पे 9 साल की उम्र से यहाँ पे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को हम समापन की ओर ले जाते हैं और आज इसका यहीं पर समापन करते हैं। आगे मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ में, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।